एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी हमेशा की तरह कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की एडवाइस ज़रूर लें। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों की सब्सक्रिप्शंस ही हमारा मोटिवेशन होते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो हमारा भी मोटिवेशन एक हमें बना रहता है कि हमें आपके लिए और वीडियोस लेकर के आने हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी ज़रूर करिए, चाहे मैं उन्हें आंसर दे पाऊँ कि ना दे पाऊँ, बट मैं सबके कमेंट्स पढ़ती ज़रूर हूँ और जहाँ तक होता है आंसर देने की कोशिश करती हूँ। हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नार्सिसिस्ट नोज दैट दे आर अब्यूजिंग यू। नार्सिसिस्ट को पता होता है कि वो आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं, ये उनको अच्छे से पता होता है। कई बार कई लोगों ने हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछा है कि क्या नार्सिसिस्ट को पता होता है कि वो अब्यूज़ कर रहे हैं, या क्या मैं नार्सिसिस्ट को अगर बता दूं कि वो लोग क्या कर रहे हैं तो क्या उनको आश्चर्य होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि लोग पूछते हैं और इसका आंसर ये है कि अगर वो एक ओवर्ट नार्सिसिस्ट है या कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, दोनों को ही पता होता है कि वो आपका अब्यूज़ कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो आपका अब्यूज़ कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, कई लोग ये बोलते हैं कि मैं 60 साल की हो गई हूँ, मैं 65 साल का हो गया हूँ और अब जाके मुझे पता चल रहा है कि मैं नार्सिसिस्ट के साथ था। तो नार्सिसिस्ट कितना मैनिपुलेटिव है, कितना ज़्यादा दिमाग लगा रहा है वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। अगर वो सीधे सरल भाषा से चल रहा होता तो आप तो उनको कुछ समय में ही पहचान जाते। अगर आप उनको पहचानने में इतना टाइम लगा रहे हैं, आपको सालों साल लग जाते हैं समझने में कि वो एक नार्सिसिस्ट है, तो इसका मतलब है कि वो हर चीज़ को सोच समझ के कर रहा है। उसको पता है कि किस, अगर एक बहुत बड़ी बात कि नार्सिसिस्ट जो है गोल्डन शीप और स्केप गोट बनाते हैं। उनको सब पता है कि किसको कहाँ पे कैसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना है और वो जानते हैं कि वो एक नार्सिसिस्ट हैं। उनको पता है, भले ही उनको नाम ना पता हो नार्सिसिस्ट, भले ही उनको ये ना पता हो कि एक डिसऑर्डर होता है, बट ये वो अच्छे से जानते हैं कि वो खुद किसी लायक नहीं है, वो सिर्फ दूसरे का शोषण करना जानते हैं। इसीलिए वो अपनी जो उस छवि है उससे बाहर निकलने के लिए गोल्डन शीप बनाते हैं जो कि उनको भगवान की तरह पूजे, और एक स्केप गोट बनाते हैं जिसके ऊपर वो सारा का सारा इल्ज़ाम डाल दें। बहुत अच्छे से समझते हैं वो लोग। हाँ, अगर कोई वनरेबल नार्सिसिस्ट होगा या कोई ऐसा जना है जिसके अंदर बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है और आपने उसके मुंह पे बोल दिया कि भाई तुम तो ऐसा ऐसा करते हो, तो हो सकता है उसको ये सुन के वो एक रिएक्शन दे, अजीब सा क्रेज़ी रिएक्शन दे, साइलेंट ट्रीटमेंट दे कि इसको पता कैसे चल गया। या वनरेबल नार्सिसिस्ट होगा तो हो सकता है उसको अपनी छवि टूटने का बहुत एक वो पड़ जाए कि वो जानता है वो सिर्फ आपसे छिपाना चाहता है, वो नहीं चाहता आपको पता चले कि वो कैसा है, ना गोल्डन शिप को ना स्केपगोट को। और वही सोचता है कि अगर अच्छा सामने वाले को पता चल गया मैं कैसा हूँ, अब ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। वहाँ पे वनरेबल नार्सिसिस्ट एक अजीब सा रिएक्शन दे सकते हैं। ओवर्ट नार्सिसिस्ट कई बार एक स्माइल भी कर सकता है कि अच्छा इतने साल बाद पता चला। तो ओवर्ट नार्सिसिस्ट तो बहुत रिएक्ट नहीं करते, वो वैसे बहुत चिल्लाते हैं, चीखते हैं, बट उनका इमोशन पे फिर भी एक कंट्रोल मैंने देखा है। वनरेबल नार्सिसिस्ट जो होते हैं उनका अपने इमोशंस पे बहुत कम कंट्रोल होता है, कोवर्ट नार्सिसिस्ट का अपने इमोशंस पे बहुत कम कंट्रोल होता है, और इसीलिए ही वो बिल्कुल ही गिरगिट की तरह जीते हैं। तो उनको पहचानना तो बहुत ही मुश्किल होता है। होते वो भी नार्सिसिस्ट हैं बट अपने इमोशनल इमेच्योरिटी की वजह से वो बहुत मुश्किल से पहचान में आते हैं। और अगर आप ओवर नार्सिसिस्ट की बात करें तो वो तो आपको गाली गलौज, चीखना चिल्लाना सब खुला करते हैं। तो उनका इमोशनल, उनका एक वो होता है कंट्रोल। उनको पता है कि अगर किसी ने मुझे वापस पलट के जवाब दिया तो हाँ मैं इस लायक हूँ, तो वो आप पे फिर और चिल्लाएंगे। तो मुझे इसलिए कई बार कोवर्ट और वनरेबल नार्सिसिस्ट और भी ज़्यादा डेंजरस लगते हैं, क्योंकि कई बार हम उनको वापस बोलते हैं तो वो उसको सहन भी नहीं कर पाते और एक अजीब सा रिएक्शन होता है उनका, वो और भी ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट, गैस लाइटिंग शुरू हो जाती है जिसको झेलना और भी मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, नार्सिसिस्ट को पता होता है
कि वो आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत सोच करके आपको स्केपगोट बनाया गया है, बहुत सोच के गोल्डन शीप्स बनाए गए हैं, सब कुछ बहुत सोच समझ के किया गया है। इतना ज़्यादा सोच समझ के किया गया है कि कई कई साल लग जाते हैं उसे समझने में। तो इतना समझदार तो कोई भी नहीं होता, इतनी समझ से तो एक बेवकूफ़ आदमी तो नहीं चल सकता, या अनजान आदमी, या बिना सोच समझ के तो नहीं चला जा सकता कि किसी इंसान को, दूसरे इंसान को कई कई साल तक बेवकूफ़ बनाया जा सके। बेवकूफ़ नहीं कह सकते, हम में से कोई बेवकूफ़ नहीं है जो भी नार्सिसिस्ट के साथ रहता है, बट वो इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है सिचुएशन को, इतना ज़्यादा उलझा दिया जाता है सिचुएशन को। गोल्डन शीप भी है, स्केपगोट भी है, लॉस्ट चाइल्ड भी है, बिल्कुल भयानक तरीके से सब चल रहा है। बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखता है एक नार्सिसिस्ट, केओस बना के रखता है, सबको उलझा दो, किसी को कुछ ना पता चले। पर नार्सिसिस्ट को सब पता होता है। तो हाँ जी, आपका आंसर जिन्होंने भी कमेंट में पूछा था कि नार्सिसिस्ट को अगर मैं बताऊं कि आप नार्सिसिस्ट हो तो क्या होगा, तो अगर नार्सिसिस्ट ओवर्ट नार्सिसिस्ट है तो वो आपको चिल्ला सकता है, आपके ऊपर गैसलाइट कर सकता है, और उसको पता है। को वनरेबल नार्सिसिस्ट और बॉर्डर लाइन को अगर आपने ये बात बताई तो वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, गैसलाइट कर सकते हैं, रोना चिल्लाना पीटना मचा सकते हैं। तो ये है कि आप किस तरह के नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं, इस बात पे भी फ़र्क पड़ता है। और कोई भी नार्सिसिस्ट है, हाँ जी, उसे पता है कि वो आपको अब्यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा, इसलिए उनको समझाने की कोशिश ना करें। कई बार उनको कई साल तो ये समझने में लगता है कि हम नार्सिसिस्ट हैं, फिर सामने वाला उन्हें कई साल समझाता है कि आप नार्सिसिस्ट हो, ऐसा मत करो। अरे भाई, उसे पता है वो नार्सिसिस्ट है, उसको नाम नहीं पता, पर उसे पता है वो आपको अब्यूज़ कर रहा है। अपने लिए एक बात बताइए, अपने लिए कोई नियम नहीं, आपके लिए सारे नियम। उसको पता है खुद से काम कराना है, खुद से कुछ काम नहीं कराना है, अपनी सारी जिम्मेदारी उन्होंने आपके सर पे डाल दी। तो क्या उन्हें पता नहीं होगा कि वो अब्यूज़ कर रहे हैं? इतना दिमाग चला रहे हैं वो, तो उनके पास तो मेरे हिसाब से एक कॉपी होगी जिसपे वो नाम लिख लिख के बोलते होंगे स्केपगोट, गोल्डन शीप, ये बनाया जाए इसको। ये तो डायरेक्टर हैं भाई मूवी के, ये सबको रोल देते हैं, अपने आप को डायरेक्टर समझ के बैठे हैं तो कुछ नहीं, पर समझ रखा है और सबको रोल दे रखे हैं, और सारे ही रोल घटिया दे रखे हैं। गोल्डन शीप, स्केपगोट, पता नहीं क्या क्या बना दिया, अच्छे खासे इंसान की लाइफ को एक डिस्टर्ब करके रख दिया है। तो आई होप आपको मेरा आंसर समझ में आया होगा, आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। जल्दी ही मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय।